बिना संकेत के, बिना कोई, सब लोग भयभीत हो जाते हैं। तब सौधर्मंद अवधि ज्ञान से जानता है, गंधर्व परमेष्ठी जानते हैं, अरे भगवान को अब मुक्ति जाने से कोई नहीं रोक सकता। रोकने वाली तीर्थंकर प्रकृति थी, उसी ने अपने बंधन को ढीला कर दिया। अतः अब भगवान को जाने देना चाहिए, उनका पीछा नहीं करना चाहिए, उनको बीच में नहीं रोकना चाहिए, उनकी गति में अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। परिणाम स्वरूप कोई भी भगवान के पीछे नहीं गया। लाखों लाखों वर्षों तक उनके पीछे जनता दौड़ती थी, लेकिन अब नहीं, अब भगवान को जाने दो। साधुओं से तुम अपना काम लिया करो, लेकिन साधुओं को भी अपना काम करने दिया करो। तुम अपने काम करो, साधु से आशीर्वाद लो, सब लो, लेकिन जब साधु अपने में जावे तब साधु को कुछ अपना काम भी करने दो। तुम्हारे लिए साधु समय देता है, लेकिन जब साधु अपने लिए समय देता है तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए कि महाराज के सामयिक का समय है, प्रतिक्रमण का समय है, उस समय साधु को अपना काम करने दो। जितना साधु अपना काम करेगा उतने ही जल्दी तुम्हारा काम उतने ही जल्दी होगा। तुम हमें अपना काम नहीं करने दोगे तो तुम्हारा काम भी होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे काम करने की ताकत तो हमें जब ही आएगी जब हम अपना खुद का काम करेंगे। तुम बताओ, कोई व्यक्ति कमाई नहीं करे, कमाई अच्छी होगी तो दान होगा, कि कमाई बिल्कुल नहीं हो तो भी दान होगा? बोलो। तुम कहते महाराज जी इस साल अच्छी कमाई नहीं हो रही, तो मैंने क्या, तुम्हारा दान कम होगा, सीधी बात है। कमाई अच्छी होगी तो यही तो हमारे पास है। हम अच्छी कमाई करेंगे तो हम तुम्हें दान देंगे आशीर्वाद से। तुम हमें अपनी कमाई करने ही नहीं दोगे तो हम भी कहते हैं भैया आज कछु कमाई नहीं भई है? अब तुम आशीर्वाद लेने आओगे तो हम कहें भैया हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने आज दुकान अपनी खोली नहीं, तुमने खोलने ही नहीं दी। यही सिस्टम है। साधु जितना जितना अपने अंदर डूबेगा उतना ही बाहर निकलने के बाद तुम्हारी पौवारा है। जो साधु अपने कार्य न करके मात्र बाहर ही बाहर रहता है, उसके आशीर्वाद में दम नहीं होती, उसके वचनों में दम नहीं होती, उसके आचरण में दम नहीं होती, क्योंकि कमाई तो उसने की ही नहीं। जैसे तुम धन की कमाई करो तो दान देने में दम होती है, उत्साह भी बढ़ता है और आपको भी अच्छा लगता है। ऐसे ही हम लोग हैं महानुभाव कि हम लोग अंतरंग की साधना करते हैं। अब जितने जितने हम लोगों की साधना बढ़ती है, अंतरंग की कमाई बढ़ती है, तो फिर हमें तुम्हें देने में भी आनंद आता है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, जब अच्छी कमाई हो रही है तो थोड़ा इनको दे दो, अपना क्या बिगड़ता है, कोई बात नहीं। आज सारे पूरी सभा ने निर्णय किया, इंद्र ने, गौतम गणधर ने कहा अब कोई भगवान को डिस्टर्ब नहीं करेगा। भगवान ने बहुत कल्याण किया अपना, अब भगवान को अपने लक्ष्य की तरफ जाने दो।
भगवान सीधे समोसों से उठकर कैलाश पर्वत के ऊपर खड़े हो जाते हैं। 1 महीना आज पूरा हो चुका है, 30वां दिन आज है और भगवान अपने मन वचन काय को, क्योंकि आयु कर्म जब तक शेष है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। क्रम से अपने कर्मों को काटते काटते पहले दर्शन मोहिनी का क्षय किया, दर्शन मोहिनी के बाद चारित्र मोहिनी का क्षय किया, फिर 12वें गुणस्थान में आकर निद्रा पिछला आदि 3 घातिया कर्मों का क्षय किया। 13वें गुणस्थान में जाकर के जब 1 महीने अंतर मुहूर्त आयु शेष बची, तब मन वचन काय योग को सूक्ष्म किया। बादर काय योग चल रहा था और बादर काय योग को सूक्ष्म किया और सूक्ष्म काय योग में बैठ करके उन्होंने तीसरा शुक्ल ध्यान किया, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है। सूक्ष्म क्रिया का भी प्रतिपात करने के लिए, क्योंकि शरीर के अधीन आत्मा था, तो सबसे पहले शरीर नाम कर्म के उदय की विच्छुत्ति होती है। अब कोई शरीर नाम कर्म उदय में नहीं रहता। 13वें गुण स्थान में किसी कर्म का क्षय नहीं होता। 14वें में जैसे पहुंचते हैं तो 4 अघातिया कर्म और वो ध्यान में लीन है और 4 अघातिया कर्मों के क्षय करने के लिए चौथा शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। विपरीत क्रिया निर्वृत्ति नाम का ध्यान है, जिसमें व्यक्ति 18,000 शील के व्रतों को पूर्ण करता है, असिद्धत्व नाम के औदैहिक भाव को रोकता है, समस्त प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए वह अपने इतने परिणामों की एकाग्रता करता है स्वतः ही सहज भाव से। और जो वेदनी कर्म है, गोत्र कर्म है, नाम कर्म है और आयु कर्म है, इन चारों की आयु एक समान करके, एक समान स्थिति करके ध्यान में बैठते हैं। 14वें गुण स्थान में प्रथम अंतिम के 2 समय शेष बचते हैं। उस समय वह 85 प्रकृतियों में से 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। इस समय परम संवर और परम निर्जरा होती है। आश्रव नाम की क्रिया नहीं, मन वचन काय का योग खत्म हो गया है। अब परम गुप्ति में लीन है, न मन की चंचलता, न वचन की, न काया की, योग समाप्त हो गए। अंतिम 2 समय बचने के समय 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं और अंत में जाकर के 13 प्रकृतियों का क्षय करने की स्थिति में वह प्रवेश करते हैं। जब जैसे ही उनका असिद्धत्व नाम का जो औदैहिक भाव था, वो शरीर नाम कर्म के कारण से था। जब तक शरीर है तब तक असिद्धत्व नाम कर्म का उदय रहता है और वो परम पारणा में भाव में बाधक बनता है। और जो परम पारणा में भाव में बाधा बनता है, तब तक उनको अव्यावाद सुख नहीं होता। और अंतिम समय में भगवान 13 प्रकृतियों का क्षय करने के लिए उद्यत होते हैं। 14वें गुण स्थान का काल अ, ई, उ